बॉर्न क्विरकलेस, ऑल माइट ने जिसमें जज्बा और अपनी खुद की इमेज देखी जो 9th यूजर है वन फॉर ऑल का और अपने सर पे ब्रोकली लेकर भी घूमता है। कौन है वो बताओ? मिडोरिया, गेस्ट इट राइट। तो मेरे एनिमे पब्लिक कैसे हो? देखो इज़ुको मिडोरिया जो माय हीरो एकेडेमिया जैसी एक लेजेंडरी सीरीज का मेन हीरो है एंड जिसे तुम लोग जरूर जानते होगे। मिडोरिया वो शख्स है जो शायद पैदा होते ही बाकियों से काफी पीछे छूट गया था, क्योंकि जिस दुनिया में वो पैदा हुआ था वहाँ पे 80% जनसंख्या क्विर्क यानी सुपर ह्यूमन पावर को एक्सेस करती थी। पर मिडोरिया इन सब के साथ पैदा नहीं हुआ था। मिडोरिया बचपन से ही एक हीरो बनना चाहता था एंड काफी ज्यादा पैशनेटेड भी था इसके लिए। पर हीरो बनने के लिए एक क्विर्क की जरूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं थी। 4 साल की नन्ही उम्र में पता चलता है मिडोरिया को कि वो हीरो नहीं बन सकता बिकॉज ही इज क्विर्कलेस। जहाँ पे ये बात सुन के ये दुनिया और यहाँ तक कि मिडोरिया की माँ ने उसके सपने पे गिव अप कर दिया, वहीं पे मिडोरिया ने पूरी उम्मीद लगा के रखी थी कि वो बिना क्विर्क के भी हीरो बन के दिखाएगा। साल बीत जाते हैं पर बिना क्विर्क के भी हीरो बनने का मिडोरिया का सपना खत्म नहीं होता एंड एक दिन मिडोरिया को उसकी किस्मत ढूंढते उस तक पहुंच जाती है ऑल माइट। ये वाला नहीं, ये वाला। ऑल माइट मिडोरिया के जज्बे को देखकर पहचान जाता है कि उसका अगला सक्सेसर यही बनेगा एंड फिर ऑल माइट उसे अपनी क्विर्क पास ऑन कर देता है एंड या फिर मिडोरिया बन जाता है क्विर्कलेस टू क्विर्कफुल एंड फिर मिडोरिया चले जाता है यूएस स्कूल जहाँ पे वो अपनी क्विर्क के साथ अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करता है। हम भी इस वीडियो को एक नए सिरे से शुरू करते हैं, एक नए तरीके से, वो भी। इज़ुको is short with round face and mess of hair at his head. mess of broccoli at his head. यूएस स्कूल जाते ही मिडोरिया के दिन शुरू से अच्छे नहीं थे क्योंकि वहाँ पे जब वो गया तो उसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ा एंड उस कंपटीशन में शोतो से फाइट करते वक्त मिडोरिया ने अपनी उंगली को काफी हद तक डिफॉर्म कर दिया और अपने आप को काफी चोट भी पहुंचाई क्योंकि उसे वन फॉर ऑल की पावर को तब तक यूज करना नहीं आता था अच्छे से एंड अपने आप को उसने खुद इतना डैमेज इस अटैक को यूज करके पहुंचाया एंड मिडोरिया इस अटैक को और भी जगह यूज करता है, जैसे वो अपनी क्रश को प्रपोज करने गया एंड उसे पता चला उसको बॉयफ्रेंड है। फिंगर अटैक। Anyways, मिडोरिया काफी पोलाइट, काइंड, रिजर्व्ड एंड फ्रीक्वेंटली रिएक्टिव टू एबनॉर्मल सिचुएशन विद एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन टाइप का लौंडा है। बट ये तो हो गई उसके सॉफ्ट कॉर्नर की बात। फ्रॉम द हीरो एंगल मिडोरिया काफी स्किलफुल, स्ट्रांगली विल्ड, पावरफुल एंड नेवर गिविंग अप टाइप का लौंडा है। बाकुगो, तुम्हारा हथियार क्या है फाइट में? माय क्विर्क एंड एग्रेशन। टोडोरोकी, तुम्हारा हथियार क्या है फाइट में? माय क्विर्क एंड कामनेस। मिडोरिया, तुम्हारा हथियार क्या है फाइट में? माय क्विर्क एंड दिस बुक। हाँ, ये सच है। एक्चुअली मिडोरिया काफी एनालिटिकल हीरो है। वो सारे हीरोज और विलन के पावर एंड उनकी एबिलिटीज को नोट कर लेता है एंड उनसे सीखता है और उन्हें फाइट्स में यूज भी करता है, जिस वजह से उसे एक अपर एज मिलता है क्योंकि उसके पास नए तरह के एनालिटिक्स होते हैं फाइट में यूज करने के लिए। मिडोरिया दूसरों की लाइफ को अपनी लाइफ से ऊपर रखता है एंड इसका रीजन है बाकुगो, क्योंकि बचपन से बाकुगो ने बुली किया है मिडोरिया को बहुत ज्यादा, जिस वजह से मिडोरिया को लगने लगा है उसकी वर्थ नहीं है। मैंने वन फॉर ऑल के यूजर मिडोरिया को डरा दिया, उसे बुली किया, मैं सक्सेसफुल हूँ इसका मतलब। चुप, क्या सक्सेसफुल है बे तू? अबे तेरे को पता है तेरे अलावा सबने बंदी पटा ली है स्कूल में। मिडोरिया ने, टोडोरोकी ने, यहाँ तक कि ये बिजली वाले ने भी। तूने क्या किया है? मिडोरिया माफ कर दे, आई लव यू। सॉरी, आई हैव उराराका। अबे पगले, मैं इसके लिए सॉरी बोल रहा था। अबे एनीवेज, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की क्या? उराराका की क्विर्क है अनग्रेविटी, यानी दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन खत्म करना। बट इन केस ऑफ मिडोरिया अनग्रेविटी के बजाय दोनों के बीच में ग्रेविटी हो गई। एनीवेज, सारे हीरोज में से ऑल माइट ने सबसे ज्यादा भरोसा किया मिडोरिया पे एंड उसे बहुत कुछ दिया, लाइक अपनी क्विर्क, एबिलिटीज, यहाँ तक कि अपना चेहरा भी। और क्या देता है वो मत पूछो। वेल, मिडोरिया का एक और रूप भी है जिसके अंदर वो बिल्कुल बाकुगो की तरह बन जाता है क्योंकि वो पूरे गुस्से में आ जाता है एंड इवन लाउड भी हो जाता है। एंड इसका रीजन मिडोरिया ये बताता है कि बचपन से ही उसने कात्सुकी को एक बेस्ट विनिंग फिगर की तरह देखा है, बट वो इस फॉर्म को रेजिस्ट करता है क्योंकि वो बिल्कुल बाकुगो की तरह बन जाता है इस फॉर्म में जो वो नहीं जाता। समझे क्या कि मिडोरिया इस फॉर्म में आ जाए तो वो बाकुगो की तरह पटाखे बना सकता है, दिवाली की खर्ची बचा सकता है। एनीवेज, अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे जो है मिडोरिया क्विर्क और ऐसे क्विक्स,
क्योंकि दिस डूड वेंट फ्रॉम बीइंग क्विर्कलेस टू ओनर ऑफ मोस्ट पावरफुल क्विर्क वन फॉर ऑल प्लस 6 अदर पावरफुल क्विर्क जो बाकी वन फॉर ऑल के प्रीवियस यूजर्स ओन करते थे। दिस मेक मिडोरिया होली स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं क्योंकि वो तो कोता है। 遊泳高校ヒーロー科の緑谷よろしくね वेल मिडोरिया को वन पंच में ही अगर नॉक कर दिया तो भाई ऑब्वियसली कोता स्ट्रॉन्गेस्ट है। नहीं, मैं हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट। अरे वन फॉर ऑल के फोर्थ यूजर? हाँ मैं हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट, वन फॉर ऑल का फोर्थ यूजर इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अच्छा वैसे मेरे को एक चीज पूछनी है आपसे। हाँ बोल। वन फॉर ऑल की पावर को पास करने के लिए हमें अपने बाल अगले बंदे को खिलाने पड़ते हैं। ए टकलू, तूने वन फॉर ऑल के फिफ्थ यूजर को अपनी क्विर्क पास करने के लिए कहाँ के बाल खिलाए थे? ये हमारा पर्सनल मैटर है। इवन मिडोरिया वन फॉर ऑल एंड वन फॉर ऑल फुल काउल को एक्सेस करता है। दोनों अलग अलग है। क्या तुम्हें नहीं पता? रुको मैं बताता हूँ। वन फॉर ऑल है जिसमें तुम क्विर्क को यूज करो बॉडी को ताकतवर बना के, बट फुल काउल में तुम वन फॉर ऑल को इस तरह से यूज करते हो कि एक शेल की तरह तुम्हारी बॉडी बन जाती है और बिना बोन्स ब्रेक किए तुम वन फॉर ऑल का यूज कर सकते हो। एंड ये रेड लाइन शो कर रही है कि तुम्हारी बॉडी वेसल बन चुकी है एंड तुम अच्छे से फुल काउल का यूज कर सकते हो। वन फॉर ऑल फुल काउल को यूज करते वक्त हमारे अटैक का आउटपुट है वो काफी कम हो जाता है, यानी कि अगर हम 45% वन फॉर ऑल पावर को यूज करते हैं तो फुल काउल के साथ उसका आउटपुट सिर्फ 30% का आता है। हाँ ये 15% देके तुम अपनी हड्डियां बचा सकते हो। दैट्स अ ग्रेट डील एंड तुम फाइट में ज्यादा देर तक लास्ट कर सकते हो। एंड यही था मिडोरिया के बारे में। एंड बाय, स्टे सेफ, स्टे एंगेज।